तो एक्सरसाइज 22A, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो 1 to 3 ईजी है, उसको आप इजीली कर लेना। यहाँ से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, जिसका शेप कैसा दे रखा होगा, उसका शेप दे रखा होगा क्यूब टाइप का, ठीक। तो क्यूब का सरफेस एरिया आप जानते हो 6 इंटू एज होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, या 6 इंटू एज का स्क्वायर होता है, एज एक्चुअल में साइड, ठीक। इफ द एज ऑफ द बॉक्स इज 27 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसको आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है क्या भाई, 6 इंटू एज का स्क्वायर, ठीक है, या बोलो साइड का स्क्वायर। तो साइड आपकी दे रखी हुई है 27 इंटू 2, इसको 2 टाइम से लिखोगे आप तो 720, मतलब 27 का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दोगे, स्क्वायर है ना यहाँ पे भाई। एक्चुअल में कैसे है दोस्त, एक्चुअल में 6 इंटू 27 ये स्क्वायर है, तो 6 इंटू 27 करोगे, 27 का स्क्वायर होता है 729, और ये 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में 4374, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रैपिंग। एक गिफ्ट है जिसको रैप करना है, ढकना है चारों तरफ से। आउटर सरफेस बॉक्स एक 60 सेंटीमीटर, 40 एंड 30, ठीक। तो अगर ये साइड अलग अलग दे रखा हो, इसका मतलब उसका शेप कैसा, उसका शेप क्यूबॉइड टाइप का है, क्लियर। इतनी बातें क्लियर है। अगर ये सेम दिया होता तो क्यूब होता, अलग है, एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, ठीक। एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, क्लियर है दोस्तों। तो क्यूबॉइड टाइप का शेप हो गया। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर। यहाँ गिवन है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ये L की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये H की वैल्यू। तो LB L इंटू 40, B इंटू 30, यानी 40 इंटू 30 और 30 इंटू 60 HL। अब ये 2 ऑलरेडी है, तो 60 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे इतना आया, 40 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे 1200 आया, 30 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे 1800 आया। यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया कितना, 10800। ये सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का, क्लियर। अब इसी को क्या करना है, रैप करना है। ये सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का, इसी को आपको क्या करना है, रैप करना है। तो चार्ज उसका कितना है भाई, चार्ज उसका है 50 पैसे पर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें करना तो इतना है, और इतने का कह रहा है 50 पैसे, क्लियर। तो ये बात समझिए, करना हमें कितना है भाई, करना हमें इतना है रैप, और 50 पैसे हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो क्या करो आप, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर निकाल लो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो ना, 50 पैसे हो गए और ये 160 सेंटीमीटर हो गया। इसको कह रहा है इतना कॉस्ट है, तो हमें चाहिए इतना। तो इसका 1 निकाल लो, 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 50 बाई 160, और इतने का कितना हो जाएगा, तो इतने में ही मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक। समझ में आ रही है बात। देखिए यहीं कट करके आंसर आया आपका कितना, इतना पैसे। कैसे वो हम बताते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रैपिंग 160 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ गिफ्ट रैपिंग इतने का, तो 50 बाई 160 करोगे तो 1 सेंटीमीटर का आएगा, जैसा यहाँ दिखाया मैंने। 50 बाई 160 करोगे तो 1 सेंटीमीटर का आया, और उसी में 10800 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा कितना, इस पूरे टोटल का। तो इतने पैसे आ गए। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करिए, योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द डायमेंशंस ऑफ ऑयल, द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टिन आर 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ठीक। ये दोनों सेम है, 26 और 26 और 45। फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड मेकिंग 20 सच टिन्स ना। इस एरिया से 20 टिन और आपको बनाने हैं, यही एरिया से। इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ टिन शीट कॉस्ट 10 रुपीज़, तो
तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन यूज्ड फॉर दिस 20 टिन। तो इस 20 टिन का आपको क्या करना है, कॉस्ट बताना है। समझिए, टिन दे रखा हुआ, अलग अलग डायमेंशंस हैं इनके, तो डायमेंशंस आप फिर सरफेस एरिया निकाल लोगे तो 2LB/BH प्लस HL से, तो LB और H से, ठीक। तो 2 इंटू 26 फिर 26 इंटू 45 ये BH हो जाएंगे और ये HL आपके हो गए 45 और 26। मल्टीप्लाई करोगे सिंपली इतना आएगा और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है 1 स्क्वायर मीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपीज़ है, तो 1 का निकाल लो सिंपली, ठीक है। अब देखो ये तो 1 का हो गया ना, हमें चाहिए कितना, 20 का, तो इसी में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 टिन सेट का क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, जो कि ये इतना हो गया। क्लियर। अब ये मीटर स्क्वायर में है, तो देखो समझो बात को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 120640 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे जब मीटर में, 1 को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे। यहाँ 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये मिल करके आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हुए हैं, तो इसलिए आपको 100 और लगाना पड़ेगा, यानी 10,000 से करना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई, ठीक। सेंटीमीटर अगर यहीं 3 सेंटीमीटर क्यूब होता ना भाई, सेंटीमीटर क्यूब होता तो आप क्या करते, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या करते, 3 टाइम 100 का डिवाइड करते, तब ये मीटर में आता। और यही मीटर में होता, सेंटीमीटर में करते आप, तो अगर क्यूब में होता तो 100 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। 2020 मतलब यहाँ पर आ गया डेसिमल आपका 2020, तो 120.64, तो यहाँ आ गया 120.64 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 1 मीटर, तो यही 100 किया है। अब ये मीटर में हो गया और यहाँ पर भी दिया था आपका स्क्वायर मीटर में, ठीक, इसलिए हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आ गया इतना दोस्त। आगे देख लेते हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टिन सीट ₹10 दे रखा हुआ है, यहाँ 10 दे रखा हुआ है। अब आपका इतना निकल गया है, ठीक, तो उसी में मल्टीप्लाई कर दो, कहानी ख़त्म। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ गया आंसर इतना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। देखो ये 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी हुई है, 10 रुपीज़, तो आपके पास 120.64 मीटर स्क्वायर है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली इतना कॉस्ट आ जाएगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, समझ में आएगा डेफिनेटली। आगे देखते हैं। कह रहा अ स्विमिंग पूल इज़ 20 मीटर इन अ लेंथ, 15 मीटर ब्रेथ और 4 मीटर डेप्थ, ठीक। डेप्थ दे रखा हुआ 4 मीटर, 15 मीटर ब्रेथ दे रखा हुआ है, और आपका मतलब ये हाइट दे रखा हुआ है, और 20 मीटर लेंथ दे रखा हुआ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है, इसके फ्लोर को भी सीमेंट करना है और इसके वॉल को भी सीमेंट करना है। तो स्विमिंग पूल कैसा होता है दोस्त, ऐसा होता है, यहीं पर पानी भरा होता है, ठीक। तो इसको सीमेंटेड करना है और इसको सीमेंटेड करना है, ठीक, क्लियर। तो एक्चुअल में 4 वॉल हो जाएंगे ना, ठीक, और एक ये नीचे का एरिया हो जाएगा। तो समझिए बात को, एरिया ऑफ फ्लोर तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ठीक है, LB रेक्टेंगल समझ लो। तो लेंथ इतना दे रखा हुआ है, ब्रेथ इतना दे रखा हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ वॉल, तो वॉल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू डेप्थ हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या है भाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएंगे। देखो जैसे मान लो आप ये दे रखा हुआ है, ठीक, तो ये L है, ये B है। तो अगर आपको क्या चाहिए, 4 वॉल पूरे चाहिए, तो आप जनरली क्या करोगे, 2L + B करोगे, क्लियर, ठीक है। और डेप्थ इनका दे रखा हुआ है 4, तो ये डेप्थ हो जाएगा 4,
यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आएगा इतना। ठीक, अब देखिए हमें सीमेंटेड मतलब सीमेंट कहाँ तक लगाना है, तो टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड। ठीक, तो 300 तो इसका हो गया जो कि ये आपका फ्लोर था, और 280 ये हो गया जो वॉल है। क्लियर, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि हमें सीमेंट लगाना है ना वही, तो एरिया फ्लोर हो गया, एरिया ऑफ वॉल्स हो गया, तो इसको ऐड करोगे इतना हो गया। अब इसका चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज कह रहा है कितना है 12 पर स्क्वायर मीटर, तो सिंपली 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 होता है, तो 580 मीटर स्क्वायर इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा ये। क्लियर, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है द 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक, क्वेश्चन की मीनिंग समझिए, कह रहा है कोई क्यूब दे रखा हुआ है। ठीक, ऐसा समझिए कोई क्यूब दे रखा हुआ है। अब कह रहा है इसी के साथ 3 क्यूब और लगे हैं, तो समझ लो ये और ये 3 हो गए ना। समझो मत को भाई, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, डोंट वरी, समझिए। अब तो जनरली कैसा हो जाएगा, मान लो एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया, तो 3 हो गया ना। क्यूब कितने हो गए आपके, 3 हो गए। ठीक, 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एंड टू एंड क्या किया गया, उनको सटाया गया है। ठीक, लगाया गया है, टच किया गया है, तो ये जो हमारा है ये बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा L। अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, तो 45 तो आपका हो गया L। क्लियर, B एज इट इज़ रहेगा, H एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो 15B 15H सेम ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ बढ़ेगा क्या आपका लेंथ, क्योंकि ऐसे ऐसे टच किया जा रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे टच किया जा रहा है। अब फॉर्मूले पे आइए, 2LBBH प्लस HL, तो बढ़ा क्या आपका L बढ़ा है। ठीक, तो L 45 हो गया, LB हो गया, BH हो गया, फिर HL हो गया, L 45 फिर हो गया। यही पॉइंट है बस, ये जब आप टच कर रहे हैं इसको तो L बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि एक क्यूब पूरा यहाँ हो गया, दूसरा क्यूब यहाँ हो गया, तीसरा क्यूब यहाँ हो गया, तो ग्रोथ इसी में हो रही है ना भाई, ये तो पूरा एज इट इज़ पड़ा है। क्लियर, ये ऐसे ही है, तो L की जगह 45 मतलब 15, 3 टाइम्स 15 15 15 45 हो गया इंटू 15, ये करोगे आप तो आंसर आएगा आपका इतना 3150। क्लियर होंगी चीज़ें, बस यही समझना था आपको कि क्यूब को आप ला करके अगर उसके साइड से टच कर रहे हो तो कैसा क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा, तो यहीं L ये हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स आर दिस रेशियो इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ 5 पर डेसीमीटर स्क्वायर, इफ 11.11750 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। ठीक, तो सिंपल ये कह रहा है कि 5 रुपीज़ लगाने पर कॉस्ट इसका इतना आ रहा है। क्लियर, तो पहले यहाँ से निकाल लो आप सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जब निकालोगे तो 2LBBH प्लस HL लगाओगे, ये जो है साइड मान लो आप 5x 4x 3x। ठीक, तो इस फार्मूले पर जब आप पुट करोगे तो आंसर आपका आएगा इतना। क्लियर है भाई। अब कह रहा है यही जो है उसी का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 5 का इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, किसमें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका ये। अब ये आपका क्या आ गया, पैसे के साथ उसका आ गया
सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट आ गया सरफेस एरिया के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में सरफेस एरिया भी बोल सकते हो आप। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यही सरफेस एरिया है ना भाई, यही सरफेस एरिया है और ये 5 रुपीज़ चार्ज ले रहा है, तो ओवरऑल इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको पता चलेगा ना। और यही टोटल इक्वल हो जा रहा है किसके भाई, यही टोटल हो जा रहा है इसके इक्वल। ठीक, क्लियर? तो इसके इक्वल रख दो सीधे, इसका मल्टीप्लाई किया आपने इतना आया, इसको इसके इक्वल रख दो, कट करोगे तो एक्स स्क्वायर फुट 25 आया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, रूट निकाल लोगे, डायमेंशन आ गया, 5 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।